न्यूज अपडेट में आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे अपडेट्स न्यूज पर। जौहरी हथियारों से लैस अमरीकी आबदोज जुनूबी बहिरा चीन में हादसे का शिकार हो गई, कई अहलकारों के जख्मी होने की खबर। फलस्तीनी सहाफी 28 साल बुशरा को 11 माह बाद इसराइली जेल से रिहा किया गया। बुशरा को इसराइली फौज ने बगैर किसी जुर्म के कैद में डाल दिया था। उत्तर प्रदेश में फजर की नमाज अदा करने गए कमरुज़्ज़मा को एक शख्स ने गोली मारकर हलाक कर दिया। मौके पर ही 55 साल कमरुज़्ज़मा की मौत हो गई। राहुल गांधी ने महंगाई पर मोदी सरकार पर किया तंज, कहा महंगाई आसमान छू रही, एलपीजी ने त्योहारों का सीजन फीका कर दिया, शुक्रिया मोदी जी। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खेरी मामले में योगी हुकूमत के रवैये पर सख्त, कहा ये 8 लोगों के कत्ल का मामला और मजीद कहा कि सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं की गई, अगली समाअत 23 तारीख को होगी। रंजीत सिंह मामले में बाबा राम रहीम समेत 5 मुलजिमीन को कसूरवार करार दिया है। सीबीआई की खुसूसी अदालत अब 12 अक्टूबर को सभी कसूरवारों के लिए सजा का ऐलान करेगी। साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव की तस्वीर तेलंगाना कानून साज असेंबली में लगाई गई। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के अलावा कई वुज़रा भी शामिल रहे। हैदराबाद के शहर शमशाबाद में एक खातून का बेरहमी से कत्ल, मिली इत्तला के मुताबिक इंदिरा नगर की रहने वाली 35 साल यादम्मा का गला घोंटकर कत्ल कर दिया गया। फर्गूसन की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत कोलकाता ने राजस्थान को 86 रनों से शिकस्त दिया है। मुंबई की टीम प्लेऑफ में जगह बनाने के इरादे से उतरेगी, उनके सामने होगी हैदराबाद की टीम। न्यूज अपडेट्स में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए और देखते रहिए टीटीवी। खुदा हाफिज।